राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान की भक्ति करने के भक्त अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई भगवान का ध्यान लगाता है, कोई भगवान की परिक्रमा करता है, कोई। आइए हम आपको एक ऐसे पक्कड़ साधु से मिलवाते हैं जो सरोवर के किनारे बैठकर मुरली की तान छिड़कर आनंद ले रहा है। मुझे आज से करीब 20 साल हो गया। 20 साल 2004 में आया था। तो तब से यहीं रह रहे हो? तब से यहीं रह रहा हूँ। और ऐसी श्री जी की, ठाकुर जी की कृपा हुई कि बरसाना में आने के बाद मुझे श्री नामी संत ब्रज के मशहूर विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी के पास जो है उन्हीं का सानिध्य मिला हमें। बचपन से ही जो है यहीं पर। ये जो आप मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली, ये कहाँ से सीखी, कब सीखी? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, न मैंने कभी सोचा था। 3-4 साल हो गया, 3.5 साल हो गए करीब। और तभी से जो है मैं जिस दिन से पकड़ा हूँ उस दिन से फिर जो है मेरे से ये छूट ही नहीं पाई। लक्ष्य क्या है फिर इसको बजाने का? ये तो बस श्री जी ठाकुर जी को एक सुनाने का, उनको प्रसन्न करने का एक सेवा मानिए और कुछ। कितने प्रकार की बांसुरी आपके पास है इस तरह की? ये मेरे पास 4-5 प्रकार की हैं, लेकिन मैं बजाता ज़्यादातर जो है 1 ही 2 बांसुरी बजाता हूँ, बाकी तो। जब बांसुरी बजाते हो राधा कृष्ण जी, तब मन में क्या विचार होता है, क्या ध्यान होता है, किसको सुना रहे हो आप, कैसा महसूस? श्री जी ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उनको सुनाने के लिए सभी वाद्य यंत्र बनाए गए हैं। अब मेरे पास में ये बांसुरी आ गई तो मैं बांसुरी जो है बांसुरी से प्रभु को रिझाता हूँ। अच्छा, ये ऐसी जगह पे सरोवर के किनारे पर बैठकर आप यहाँ हम देख रहे हैं मस्ती में अकेले बैठे हो, कोई नहीं है, तो ये जगह क्यों चुनी आपने? बाकी अगर कहीं मंदिर पर बजाते तो बहुत से लोग भी सुनते, आनंद लेते, और आप एकांत में बैठकर ये कर रहे हो। ये प्रियाजू का जो है सरोवर है, प्रिया कुंड पीली पोखर, जो कि श्री जी ठाकुर जी का एक नित्य विहार स्थली भी है। और मैं यहीं रहता भी हूँ, बिल्कुल मेरे नज़दीक में ही है सरोवर। तो इसलिए जो है मैंने इसको चुना कि जो है बंसी का जल से, वन से और पर्वत से बहुत गहरा संबंध है। इन जगहों पर बंसी बजाने से कुछ अलग ही तरह की जो है अनुभव, तरंगें उठती हैं, चारों तरफ गूंजती है, जल से भी गूंजती है। पहाड़ में बजाएंगे तो पूरे पहाड़ में गूंजेगी, और पेड़ के नीचे बजाएंगे तो अलग ही जो है प्राकृतिक। काशी तो खुद भोले बाबा की नगरी है, वो भी धाम है, तीर्थ है, दुनिया भर के लोग काशी में आते हैं, और आप काशी को त्याग कर बरसाना आए हो, समझ से थोड़ी परे है, क्या वजह रही? काशी एक जो है अध्ययन की, विद्या अध्ययन की, संस्कृत की जो है बहुत ही पुरानी जो है स्थान है। तो लेकिन ऐसा होता है किसी का जो प्रारब्ध होता है। अब श्री जी की कृपा यहाँ मंजूर थी, उनको यहाँ बुलाना था, तो जो है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी हेतु से व्यक्ति आ ही जाता है। जिसमें हमारे परिवार के जो है हमारे बुजुर्ग संत थे, हमारे नाना जी थे, वही हमको लेकर के आए थे। वो संत थे इसीलिए वो भक्ति करते थे, तो हमको यहाँ भक्ति स्थान में ले आए। श्री जी कृपा उन पर भी थी, तो इसीलिए हम आ गए। तो राधा कृष्ण जी, हम चाहेंगे कि राधा रानी के धाम में हो, राधा रानी की भक्ति कर रहे हो, उन्हें रिझा रहे हो, तो कोई राधा रानी के भजन की कोई एक मधुर धुन आप इस बांसुरी से हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये कौन सी है भजन की धुन थी? सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी।
बहुत सुंदर आपने सुना राधा कृष्ण जी ने राधा रानी के इस भजन को सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, यानी भगवान श्री कृष्ण उनके गुलाम हैं। कृष्ण जब उनकी आराधना करते हैं और उसी कृष्ण की बांसुरी से राधा कृष्ण भी राधा रानी को रिझाने के लिए ये मधुर तान छेड़ रहे हैं और राधा कृष्ण द्वारा हो रही है। इनका नाम भी राधा कृष्ण दास है और दास अपने स्वामी को रिझा रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।